शादिरा न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। शुक्रिया। नाज़रीन, कहते हैं कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर छिपा होता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई स्टार हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसे उतराव चढ़ाव ज़रूर आते हैं कि जिनको उसने ज़िंदगी में ज़रूर देखा होता है। और ऐसे मामलात को वो देखने के बाद जब किसी मुकाम पे पहुंचता है तो अपने माजी को याद करके एक बार सोचता है। आज भी हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे कि जो मुश्किलात दौर को देखने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनके अपने बिज़नेस हैं और अपनी एक टीम है जिसको लाहौर कलंदर के नाम से जाना जाता है। जी, आज हम राना फुआद जो लाहौर कलंदर के ओनर हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे उतराव चढ़ाव का शिकार होने के बाद आज जो है वो किसी मुकाम पे खड़े हैं। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले मैं आपको जो पहले इंट्रो में बताया कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई जो है राज ज़रूर छुपा होता है। राना फुआद की भी कामयाबी के पीछे एक ऐसा राज है जिसको हम दरमियान में जाके आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, राना फुआद जब लाहौर आए तो इनको पहली रात चबुर्जी के एक वाटर पंप में अपनी फैमिली के साथ गुजारनी पड़ी क्योंकि लाहौर में इनको कोई जानने वाला नहीं था। 16 साल की उम्र से इन्होंने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। आज अगर इंसान कहे कि ये सोने के चम्मच में या सोने का नवाला लेके पैदा हुए तो ये बात बिल्कुल गलत है। राना फुआद ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, लेकिन इन्होंने अपनी नौजवान नस्ल और अपने बिजनेसमैन भाइयों के लिए एक ऐसा मैसेज भी इस वीडियो में दिया है कि जो आप सुनेंगे आप इनसे इंस्पायर्ड लाजिम होंगे। राना फुआद कहते हैं कि मेरी कामयाबी और मेरी मुश्किलात में जो मैंने अपना जो मेरा दुरानिया रहा, इसमें मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर इंसान ईमानदार हो तो वो कामयाब ज़रूर होता है। नाज़रीन, 16 साल की उम्र से ही मेहनत मशक्क़त राना फुआद ने शुरू कर दी। मेहनत मजदूरी के साथ साथ वो पढ़ते और साथ इन्होंने इंजीनियरिंग की। राना फुआद ने अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे वाक़यात बताए। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन चंद एक इन्होंने बताए। कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से पैदल गुलबर्ग में जाते अपने उस्ताद से मिलने, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में थिएटर किया है, टेलीविज़न किया है और लिखा है। तकरीरें बहुत ज़्यादा करते थे। कहते हैं जी, मुश्किलात के दौर में जब मैं थिएटर करता था तो मियाँ मीर पुल से नीचे बाइक जब लेके जाता था तो मैं बाइक का स्विच ऑफ कर देता था ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। इनके साथ उस वक़्त फेमस आर्टिस्ट रूही बानो, मदीहा गौहर भी। थिएटर में कामयाबी ना मिलने के बाद राना फुआद कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था कि मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही थी कि मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है। लेकिन राना फुआद पुख्ता इरादे के मालिक थे। इन्हें अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी और फिर इन्होंने इंजीनियरिंग मुकम्मल की। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने पहली जॉब शेल में की, शेल पेट्रोल में। वहाँ से इन्होंने ऑयल एंड गैस की फील्ड में आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अपनी एक कतर में एक छोटी सी कंपनी बनाई। उस कंपनी के ऊपर इन्होंने मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़े ब्रांड के मालिक हैं। राना फुआद अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट जो है वो अपनी माँ को सौंपते हैं। वो कहते हैं कि मेरी 22 साल रफ़ाकत अपनी माँ के साथ ऐसी थी कि हम एक दूसरे के फ्रेंड थे। कहते हैं कि मेरी माँ मुझे हमेशा जान जी करके बुलाया करती थी। राना फुआद कहते हैं कि मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज मेरी माँ है और मेरी माँ की एक बात जिसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा कैसे भी हालात हो जाएं लेकिन झूठ नहीं बोलना, और मैं इसी बात पे डटा रहा। आज राना फुआद का कतर में बहुत बड़ा बिजनेस है। वो काल्को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और लाहौर कलंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे पहली टीम और ऐसी टीम कि जिसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट को प्रमोट किया और ऐसे ऐसे लड़के टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू निकाले कि जो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें शहीन शाह अफरीदी
हारिस रऊफ़, फ़खर जमान और इस तरह के खिलाड़ी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना फ़वाद कहते हैं कि क्रिकेट से मुझे इतना लगाव नहीं, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान के लिए जो टैलेंट है उसको निकालने का जो मैंने अहद किया है और पाकिस्तान के लिए जो कुछ बेहतर हो सका मैं करूँगा। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।